अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैला वसीम। कैसे हैं आप जी? आज मैंने कोई व्लॉग ना, एक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक, जो मैंने कान बिंदवाया था ना उसकी स्वेलिंग देखे, ये देखिए कितना कहाँ तक कान है, ये देखिए बिल्कुल साँझ चिपक रही है, इतनी स्वेलिंग हो, इतनी इसमें तकलीफ हो रही है ना, इसकी वजह से ये इधर से सारी नाड़ें हैं ना, ये गर्दन तक यहाँ तक खींच पड़ी, यहाँ तक कि मेरे दिमाग में भी दर्द हो रही है, इतना ज़्यादा स्वेल हुआ ना कि मेरा हाथ नहीं लग रहा कि मैं जो इसके अंदर तिनका है ना वो निकाल दूँ। तो मुझे रात को कमेंट्स आ रहे थे, आप ही क्या हुआ, ज़रा बताएं हमें। हिजाब भी नहीं किया जा रहा, कान के साथ दुपट्टा लगता है, इतनी तकलीफ होती है। तो जैसा कि आपको पता है वसीम की नई जॉब है। वसीम ने जो टीचर से जॉब छोड़ी ना, उन्होंने वसीम को सैलरी नहीं दी। आपको पता है अचानक जॉब छोड़ दे तो जो सुपरवाइजर मालिक होते हैं उन्हें भी गुस्सा चढ़ता है, फिर उनका अच्छा खासा काम चलता है वो बंद हो जाता है, फिर उन्हें भी अपना गुस्सा वो अपने पता नहीं कब देंगे। हमें कसम खुदा की उन्होंने एक रुपया भी नहीं दिया। वसीम ने इतने मैसेज किए, कॉल भी किए, एक दो उन्होंने सुने रिप्लाई किया, उसके बाद वसीम जितने मैसेज करे ना वो वसीम ने करे। मर्जी उनकी भी, वसीम की गलती, काम छोड़ा अचानक, क्यों ना कि जहाँ वसीम इंटरव्यू दे के आए थे वहाँ लड़के की ज़रूरत पड़ गई थी, वसीम ने वहाँ जाना ही जाना था। यहाँ आपको मैंने बताया सिर्फ ना सैलरी थी। अब जहाँ वसीम जॉब पे जा रहे हैं ना, वहाँ पे पार्सल, कमीशन, हमारा हेल्थ कार्ड बना, हर चीज़ है। हेल्थ कार्ड में वसीम से कह रही भी ऐसे भी हमारी तबीयत भी ख़राब हो तो हम दवाई लेने जा सकते हैं। कहते नहीं, अल्लाह ना करे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो, कोई बड़ा मसला हो तो फिर वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कोई डिलीवरी केस है ये वो, कहते हैं उसके अलावा वो यूज़ नहीं होगा। मैं कहा चले ये भी सही है। वैसे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वसीम जब दवाई कंपनी में थे ना, तभी अल्लाह को शुक्र है, अल्लाह ना ही कभी बुरा वक़्त लाए, तभी वसीम का कार्ड बना था, पर हमें ज़रूरत नहीं थी पड़ी। ऐसा होना चाहिए ये वाला कार्ड कि बंदा जैसे बीमार है, कहीं दर्द है तो कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके दवाई ले, पर ये सरकारी मुलाज़िम है बस उनके लिए होता है। और मुझे ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने कहा जाके ना रिप्लाई कमेंट्स का रिप्लाई करते, मैंने किया, मैंने सुबह का कुछ भी नहीं खाया, इतनी मुझे तकलीफ हो रही ना कान में, यूं यूं कहते हैं ना सुड़ सुड़ होता है, ट्रटे जो पड़ती है जैसे हम माएँ कहती है, वो हो रहा है बड़ी, मुझे की मैंने तकलीफ है, इतना मेरा कान स्वेल हुआ है। और मुझे ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी यूट्यूब की इनकम क्यों नहीं आ रही। मैं ये अभी आपके साथ इतना साइड स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, इधर उधर जिधर भी लगेगा आप देख लेना कि मेरे हर महीने कितने डॉलर बनते रहे हैं, 25 से 28, बस इससे ज़्यादा डॉलर नहीं थे बनते। तो अभी ये आकर ना हमारी इनकम रेडी हो गई थी। फिर उन्हीं दिनों ना कंपनी वालों के साथ काम कर लिया। कंपनी वालों ने पहले कहा आपको जी 22 तारीख को सैलरी मिलेगी जैसे यूट्यूब की आती है। फिर उन्होंने कहा नहीं जी 1 को आएगी, फिर 6 को कहा, फिर 10 को। अब उनके अब आसरे पे ना एक बंदे को पता है वहाँ से मुझे पैसे आएँगे तो मैं अपना सर्कल चलाऊँगा। हमारे पास जितने पैसे थे ना, हमने इधर सारे यूज़ कर दिए, लगा दिए। अभी बंदे को पता होता है मेरे, हमें ये सोचा एक हिसाब के हम समझेंगे वो सीम की सैलरी आई, उसमें से हम अपने सारे घर के बिल, किराए, इंस्टॉलमेंट जो मैंने आपको बताया हमारी जाती हैं, सारा कुछ क्लियर कर देंगे। पर ना वसीम की सैलरी आई, ना यूट्यूब की इनकम आई। अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे बहन-भाई को, आपको पता है बुरे वक़्त में अपने बहन-भाई काम आते हैं, और मेरे बहन-भाई, भाभी, हमारी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। मेरे भाई ने मेरे सारे इंस्टॉलमेंट जमा करवाई है। साफ़ आपको बता रही हूँ हमारे पास पैसे नहीं थे। आपको बताया ना यूट्यूब के आए, ना वसीम की सैलरी आई। अल्लाह खैर करे अगले महीने तो वसीम की सैलरी आ जाए। और यूट्यूब की जो इनकम है ना, इधर अच्छे खासे आपको डॉलर बनाए, 300 से ना ज़्यादा ही डॉलर बने हैं, पर उनमें से ना उन्हें हमें 15% या 10 इतना ही देंगे भी, 30-40 हज़ार रुपये देंगे ना हमें भी, वो हमारा तो एक फ्री काम है। उससे जो पहले 35 डॉलर हमारे बने थे ना, वो हमारे चैनल में सेफ है, वो उन्होंने नहीं छेड़े। जो उसके अलावा जो काम किया ना उसके हमें डॉलर देंगे। तो जो इंस्टॉलमेंट थी वो मेरे भाई ने जमा करवाई हमारी सारी। जो अम्मी की तरफ कमेटी थी वो जो मेरी बहन अम्मी के घर रह रही है उसने जमा करवाई। और जो बाजी मेरी रात को आई थी ना, वो सिर्फ आई थी मेरी अम्मी की तरफ आई थी और साथ पैसे लेके आई थी। मैंने कहा था, मैं आपको वो कसम से खुदा की, वो मैं ना मेरा अलमारी के ऊपर मोबाइल का डब्बा पड़ा है। कल दोपहर को मैं गई थी अपना मोबाइल सेल करने। मैंने कहा किसी से ना ऐसे कहने से मानने से अच्छा बंदा अपना मोबाइल सेल कर देना, बंदा किसी को तंग ही ना करे। हर बंदे के हालात ना आपको पता है जैसे हालात चले, हम सिर्फ तंग हुए यूट्यूब की इनकम और सिम की सैलरी ना आने की वजह से, वरना आपके सामने माशाल्लाह हमारा घर अच्छा खासा चलता है। और मेरी बहन वही मुझे रात को डांट रही थी, कहती तू यूट्यूब पे सारा कुछ बताती है, तुझे कैसे कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग तो अपनी फैमिली में से ही हैं, आपको पता है, दूसरों को तो बाद में, पहले जो अपनी फैमिली में होते हैं ना उन्हें ज्यादा मसला बनता है। और कुछ लोग ऐसे हैं खुद वो जो मर्जी करें, पर हम लोग करें ना आपको तो हाय अल्लाह उन्होंने कहाँ से कर लिया, हाय अल्लाह ये हो गया, हाय अल्लाह वो हो गया। अल्लाह यकीन माने कभी मेरे मुंह से आपने सुना कि मैंने कभी किसी को दे के दिल हजारी की हो, उसके पास ये है हमारे पास क्यों नहीं है, ये वो जैसे भी है, जैसा मेरा घर है हर चीज मैं आपको दिखाती हूँ। तो रात को मेरी बाजी आई तो वो जितनी मेरी भाभी की अम्मी की तरफ कमेटियाँ थी ना वो मेरी क्लियर करके गई हैं। मैंने उनसे लिया नहीं ना अपने भाई से ना अपनी दोनों बहनों से। मैंने यही कहा कि नेक्स्ट मंथ हमारी यूट्यूब की इनकम आ जानी है, वसीम की अच्छी खासी सैलरी आ जानी है, वहाँ से सारे पैसे आ जाने। तो मैंने कहा मैं आपको दे दूँगी। मैंने यही कहा था, मैंने अपना मोबाइल सेल करना है, मैंने ग्रुप में ना अपने मोबाइल की पिक्चर वगैरह भेजी। मैंने कहा ये ना मैंने अपना मोबाइल सेल करना है, तो मुझे कहते क्यों करना है ये है वो। मेरे भाई कहता अभी तो परेशान क्यों हो रही, तो मुझे तो बताती है ऐसे वैसे करके। हालांकि मेरे भाई को खुद डेंगू हुआ, आमना को भी डेंगू हुआ, कितने दिन से काम पर नहीं जा रहा। कहता अभी तो परेशान ना हो, तो मुझे ना वो बता इसी पैसे सेंड किया ये वो। उसने फिर जाकर हमारी वो इंस्टॉलमेंट जमा करवाई, बाजी मैंने कमेटियाँ दी कि अब सिर्फ ना घर का रेंट, हमें वो आपको बताया हमारे मालूम का बहुत अच्छे आप लोग, हमें कहते हैं घर चेंज करें, सिर्फ हम इसी वजह से नहीं करते, उनका नेचर बहुत अच्छा, हम जो मर्जी करें, जहाँ मर्जी जाएं, जैसे मर्जी बच्चे शोर करें, उन्होंने कभी नहीं बोले। आंटी हल्ला के थोड़ा तंग होते हैं, सारी बात वो बूढ़ी होगी, पर जिनका ये घर है, जिनके घर में हम लोग ले रहे हैं,
उन्होंने कभी कोई हमसे बात नहीं की या आपने ये क्यों किया, ऐसे किया, बच्चे नहीं है वो। बस यही रीज़न है और एक हनान का रीज़न है, वो पास जाता है स्कूल, अकेडमी, स्पारा, हर चीज़ उसके पास-पास है, तो मैं बेफ़िक्र होती हूँ। वरना उसका ट्यूशन हमारे साथ ही पढ़ता था पहले और उसका जो मदरसा काफ़ी दूर था, मुझ 10 मिनट भी लेट हो जाता था, मेरा कसम से साँस को शक हो जाती थी, हनान नहीं आया। वो गलियाँ भी सुनसान थी, भाग के जाना हनान को देखने, तब मुझे वर्दा होने वाली थी। अब मुझे ये सुनना है कि वो घर के पास जाता है, टेंशन नहीं है। बस ये थोड़े-से मसले थे, आपको पता है अल्लाह ज़िंदगी दे भई हमारे बहन-भाई, मेरी भाभी भी बहुत अच्छी हैं। अभी मैंने इस माह, आपको पता है इतना मसला बना है, एक सैलरी मियाँ की होती है जिस पे पूरा घर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वसीम मुझे कहता है कभी हमारा चैनल जितना मर्ज़ी ग्रो कर जाए, कहता है मैंने कभी अपनी जॉब नहीं छोड़नी। तो अल्लाह ज़िंदगी दे, मेरी भाभी ने कहा, "आपी आपने मुझे इस मंथ ना, मैंने आपसे वो नहीं लेनी बच्चों की जो फ़ीस लेती हैं।" शुरू से ही भाभी ने कहा था मैंने पढ़ाना है तो मैंने आपसे फ़ीस नहीं लेनी। मैंने कहा, "नहीं भाभी, मेहनत अपनी जगह पे, रिश्ता अपनी जगह पे।" मैंने ज़बरदस्ती फ़ीस भेज दी, फिर भाभी ने आहिस्ता-आहिस्ता ना लेना स्टार्ट कर दी। तो इस मंथ भाभी को पता लगा कि ये मसला है, भाभी कहती है, "अभी मैंने फ़ीस नहीं लेनी।" मैंने कहा, "नहीं भाभी, मैं दूँगी। इंशाल्लाह जैसे वसीम की सैलरी अगर वो हमें ट्रांसफ़र कर देंगे, हमारे यूट्यूब के पैसे आ जाए, नेक्स्ट मंथ आएगी, तो मैंने किसी के पैसे नहीं लगने। जितनी बार भी लिए ना, ये मुश्किल टाइम पड़ता है और मेरे बहन-भाई वसीम से पूछे बिना कहे ना काम करते हैं। क्यों? ना कि जिस ज़ुबान को उन्हें पता है इन्होंने वादा किया ना, उसी ज़ुबान पे पैसे वापस मिल जाने हैं। लेन-देन तो यार चलता रहता है। कल आपने व्लॉग देखा, अचानक कभी घर आके व्लॉग खत्म करके शाम को मैंने स्टार्ट कर दिया। कल दोपहर में मैं अपनी दोस्त घर गई थी। एक-दूसरे से बंदा लेन-देन करता, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसने मेरे से लिए हुए थे, मैं उसके घर गई थी। उसकी देवरानी रहती, कहती बाजी अभी तक वो नहीं आई, वो अपने माँ-बाप के घर गई है, तीसरा महीना है। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। कहती क्या मसला है? मैंने कहा ऐसे-ऐसे बस हमारा लेन-देन चलता रहता है, तो मैंने उससे थोड़े से पैसे लेने थे। मैंने कहा मेरे थे उसके पास। तो कहती है आप फ़ोन कर लें, उसने उसके मियाँ का मुझे नंबर दे दिया। मैंने मुनासिब ही नहीं समझा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे भी तो कितनी बार ज़रूरत पड़ी ना, उसने यूँ करके मुझे दी है। और यकीन मानो खुदा जानता है मैं झूठ नहीं बोल रही। वसीम को मेरी आदत है हमसे अभी भी कसम खुदा की, हमारे कितने ऐसे पैसे जो किसी के पास उन्होंने अभी तक हमारे नहीं दिए। भई हमसे कोई माँग ले, वसीम की भी यही आदत है और मेरी भी आदत है। कसम से किसी को हम परेशान देख रहे हैं, हम कहेंगे हमसे ले लो। पर जब वादा करके जो बंदा पैसे नहीं देता, यकीन मानिए मुझे ज़हर वो बंदा लगता है। भई हर बंदे के मेरे बहन-भाई क्यों काम आते? एक बिना फ़ोन के वसीम को पता है। इस वजह से उन्हें पता है जिसने एक ज़ुबान करनी है और उसने उसी ज़ुबान पे हमें वापस करनी है। मेरी बहन रात को कमेटियाँ क्लियर करके गई ना, मैं अभी अम्मी घर गई थी, मेरे भाई को डेंगू है। मैंने कहा अच्छा पता कर गया तो तबीयत कैसी है? ये वो आमना का पता कर गए। तो मैं कहती नहीं, वो कहते शमैला जितने मर्ज़ी माँग लो, हमें पता है उसने एक ज़ुबान जिस दिन कर दी ना कि इस दिन पैसे दूँगी। जो मर्ज़ी हो जाए उसने उस तरीके मुझे पैसे देने हैं। मैं इंशाल्लाह अब जब से इनकी सैलरी आएगी, यूट्यूब पे आएगी, मैं सारे क्लियर कर दूँगी। बस इसी वजह से हम परेशान हैं, तंग हैं कि बस इनका सैलरी के दिन तक सैलरी नहीं आई। यूट्यूब वालों ने भी हमारे साथ ऐसा कर दिया। मैं बिल्कुल नहीं थी बता रही, रात को मेरी बहन मुझे डाँट के गई है। कहती ये भी बता ना कितना तंग हो रही है। ये तो बड़ा बताती है, ये खाया, वो खाए, इधर गया, उधर गया। कहती ये भी अभी आपके सामने हम उस दिन जल हो गए हैं। क्या वसीम ने मुझे 30 का सिट्टा लेके दिया। सच बता रही हूँ। 20 की आपने देखा कि लेज़ ली थी, 20 का बिस्किट था और वसीम ने 10 की निम्पुड़ी थी बस। सिर्फ हम व्लॉग बनाने गए थे, वो भी इतने दिन से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि रोज़ बच्चे दिखाती हो, रोज़ बच्चे दिखाते हैं, कुछ चेंज कर दे। मैंने कहा चलें चलते हैं, कोई बात नहीं। वरना उससे पहले आपने देखा लास्ट जब हम गए थे बारबेक्यू करके आए थे। फिर उससे पहले गए थे, हमने बाहर से खाना-शाना लिया था, बोतलें ली थी, बच्चों को खिलाया-पिलाया था अच्छे वाला। तो अब हमारे पास नहीं थे, बस हम व्लॉग बनाने गए थे। तो मैं इतनी परेशान हो रही थी, मैंने वीडियो इतने दिन से, आपको पता है व्लॉग भी नॉर्मल आ रहे हैं, व्यू भी ऐसे जा रहे हैं। परेशान थी कि मैंने दिल ही नहीं था ठीक तरीके से करा बनाने को। तो अब थोड़ा-सा ना बर्डन जो कम हो गया, मेरे बहन-भाइयों ने ये सारा जो है ना चीज़ें वगैरह मेरी क्लियर कर दी हैं। अब बस घर का रेंट रह गया। हनान की फ़ीस वो मैंने सर को मैसेज कर दिया था कि इनके पापा की सैलरी नहीं आई। इनका कोई बात नहीं आपी, आप नेक्स्ट मंथ ना इकट्ठी करवा देना बच्चे की फ़ीस। बस अब घर का किराया रह गया और जो घर का राशन होता है थोड़ा बहुत वो रह गया। बाकी सारी टेंशन क्लियर हो गई है। हाय! क्या करें, भी यही ज़िंदगी है। मुझे भी मुश्किल आती है, पर मैंने आपको बताया मैं आपको नहीं बताती। और अभी रात को मेरी बहन ने मुझे डाँटा, तो मैंने रात को भी कहा भी यार ऐसे मैसेज मत किया कर। मेरी बहन कहती बता ना अब क्या मसला बना, ये क्यों नहीं बताती? तो ये भी बता दो कितनी तंग हो रही है। सैलरी नहीं आई, इनकम नहीं आई है। वो मैंने कहा अच्छा मैं ये भी बता दूँगी। तो आने चाहिए यार यूट्यूब की सैलरी, आपके सामने व्यू कितने हैं। अब मैं स्क्रीनशॉट लगाया ना फर्स्ट में, आप देखिएगा कितने डॉलर बनते हैं। 25-28, लास्ट टाइम 35 ही बने थे बस। तो 25-25 कितने महीने जोड़े जाएँ तो $100 बनते हैं 4 महीने। तो फिर 5वें महीने जाके आती है, 1 माह वो ज़रा नीचे लगाते हैं जैसे करते हैं, उनका भी कोई अपना हिसाब-किताब होगा। तो बस यार यही वजह है। तो आप भी अपनी आपी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। और मुझे ये भी कमेंट्स आ रहे थे, आपका हक क्या है ये प्रमोशन जो करते कि मैंने कसम खुदा की मैंने आपको रात को बताया, 1 रुपया भी हराम हो। हालाँकि मुझे कहा गया था, चलें कर लें भाभी, आपको शौक पड़ा है ना फ्री में करने का, 1-2 के घर जाके देख लो, हकीकतन बात है। वाक़ई मैंने जब किया तो मुझे पता लगा, मैंने कहा नहीं, पैसे होने चाहिए थोड़े, भला क्यों? जब कोई हमारे घर में आएगा 3-4 हज़ार रुपए तो खाने पे, कोई मेहमान आ जाए ₹1000 पानी पे ऐसे ही लग जाता है। फिर जब बंदा खाना-शाना बनाता है, फिर अगले घर जाए, फिर कुछ लेके जाना पड़ता है। मैंने कहा नहीं सही, मुझे किसी ने कहा था, मैंने कहा अच्छा चलें कोई बात नहीं, जो होना था अब हो गया, नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह ना फिर चाहे थोड़े ले बंदा ले लेता है, अभी अपना भी तो देखना है, घर बुलाना है, किसी को मेहमान नवाज़ी करनी है, उनके घर जाना है, कुछ ना कुछ लेके जाना है, तो फिर खाली हाथ बंदा अच्छा नहीं ना लगता, तो पास पैसे होने चाहिए।
तो मैंने कर दी, उनकी किस्मत थी या शायद उनकी किस्मत का ये था। वैसे भी कीमा ने मुझे जितनों ने भी कहा ना, हालाँकि कितने आते हैं कमेंट्स, जिनके भी इंस्टाग्राम पे ना कोई एक बंदा ऐसा बता दे जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो चैनल के हवाले से। जितने मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं, उन जो नीचे करके भी मैंने ये काम नहीं किया, उनके चैनल पे मैं रात को लेती हूँ तो लाज़मी जाके देखती हूँ। जिनका आता है ना फलाना-फलाना व्लॉग, अच्छा ये व्लॉग बनाता है, ये कुकिंग कर रहा है, मैं लाज़मी उनके चैनल पे विज़िट करती हूँ। अगर नहीं करती तो वो नीचे मुझे मैं कमेंट्स कर दे कि आप झूठ बोल रही हैं। लाज़मी जाके उनकी वीडियो वॉच करके उन्हें कमेंट्स करके आती हूँ, भी हमने भी आपको देखा, शुक्रिया कि वो भी हमारे चैनल पे आए हैं। पर मेरे दिल में ऐसी कोई मैल नहीं, आप लोगों ने सही किया, झूठ, ड्रामे ये सारा कुछ यहाँ पे चलता है, पर मैं कहती हूँ नहीं यार, एक रिस्पेक्ट बनी हुई है, इज़्ज़त मिल रही है। किसी ने आज तक मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाई कि इन्होंने ड्रामा किया ये वो। तो मैं आगे भी यही चाहती हूँ कि मेरे पे कोई उँगली ना उठाए, उँगली तब भी उठती है जब हम किसी को मौका देते हैं। अभी तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, आपको पता है मेरे बारे में ऐसी कोई वीडियो नहीं बनी। जब मैं ऐसे झूठे तमाशे वगैरह करूँगी ना तो वीडियो बनना शुरू हो जाएँगे। हालाँकि मेरी अम्मी का घर पास है और मेरी अम्मी ने भी यही भी कभी कहा है भी ऐसे काम नहीं करने, और ना मेरी अम्मी के घर पास है। आप लोगों को क्या पता मैं झूठ बोल जाऊँ, लड़ाई हुई है, वो दिन में 10 बार घर चक्कर लगा लूँ। एक माँ-बाप का भी साथ हो तो बंदा ऐसे गलत काम करता है। मेरी अम्मी ने कभी मुझे नहीं कहा कि हमारे घर ये ऐसे तमाशे लगाई या ये करी, वो करी। तो सख्ती है, वही मैंने आपको बताया भी, मेरे वीडियो में भी नहीं आते तो वो ये कोशिश करती हैं कि हमें भी मत लाओ। हालाँकि अब भाभी वगैरह बैठी हो तो उनके कपड़े हाथ वगैरह मैं दिखाती हूँ, फेस नहीं लाती। पर वो भी कहते हैं भी ऐसे तमाशे नहीं बनाना, भी जिनके ये काम करते हैं ना, मैं आपको सही बताऊँ, उनकी फैमिली में बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है। फैमिली वाले भी बड़ी बातें बनाते हैं, वो तो मैं यही चाहती हूँ कि नहीं, मैं देखती हूँ दूसरों को बातें करते हैं, फिर मुझे भी तो वो लोग करेंगे ना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ मैं इन कामों से ना बच के रहूँ। कोई बात नहीं, ना आए डॉलर खसमान उखान पड़ा, इज़्ज़त से जितने आ रहे हैं लोग पसंद कर रहे हैं ना, इतना ही काफ़ी बस। मेरे मियाँ की सैलरी आती है, उससे हमारा घर चल रहा है ना, यही काफ़ी है। और जो चैनल लगाया इस मंथ से स्टार्ट हो जाएँ, फिर उन्होंने कहा हर मंथ, जैसे अब मेरे तो 3-3 4-4 माह बाद आ रहे थे ना, तो उन्होंने कहा हर मंथ आपका स्टार्ट हुआ करेगा काम 2-3 दिन में, जो कॉपीराइट वाला काम है, दूसरा न्यूज़ ये वो जो भी लगता है आप लोगों को सभी पता है, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैंने कहा था मेरी रज़ामंदी से मेरे चैनल पे काम हो रहा है, तो वो हर महीने लास्ट में हुआ करेगा, फिर उससे अगले महीने ना हमारी सैलरी आ जाया करेगी। फिर हमने ये सोचा यूट्यूब से भी तो 2-2 3-3 महीने हम लोग करते थे ना, क्या हुआ? तो ये इससे ये तो हो जाएगा ना हमारा बेनिफिट कि हमें हर महीने पैसे मिल जाएँगे। अब तो बस जी यही वजह, आप भी दुआ कीजिएगा कि आपकी आप ही की भी सारी मुश्किलें आसान हो जाएँ। जिन्होंने हमारे पैसे थोड़े से देने हैं वो भी दे दें, वसीम के मालका के दिलों में भी रहम आ जाए, वो भी वसीम की सैलरी दे दे, सारा कुछ हो जाए। अल्लाह ताला चाहे तो क्या नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, मैंने इतनी कोई ख़ास टेंशन भी नहीं ली। मैंने कहा देखिए इतने अच्छे दिन आपके सामने नहीं, तो कभी बुरे दिन आ भी जाते हैं, यही सोच के मैं फिर कहती चल कोई बात नहीं, इतने अच्छे दिन गुज़रे तो 2-4 दिन बुरे आ जाएँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने लगा। पर फिर ही दिल में टेंशन भी होती है जब बंदा अपने बच्चों को देखता है, नहीं वो किसी चीज़ से तंग हो रहे हैं, ये वो। बस यही मसले थे और यही मेरी वीडियो थी, यही आप लोगों के लिए मैसेज है, और आप अपनी आप ही के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। जो मुझे कहती हैं अल्लाह पाक उनकी भी मुश्किलें आसान करे और मेरी भी करे। और मेरा कान इतना शदीद दर्द है ना, कसम से मैं बता नहीं सकती कितना स्वेल हुआ है। देख रहे हैं कितना मोटा मैंने इसके ऊपर वो दवाई लगाई हुई है, बस सारी रात भी नहीं मुझे नींद है, और सुबह की भी कीमा ने मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, इतनी तकलीफ हो रही मुझे, ना मुझसे कोई खाया पिया जा रहा है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और माशाल्लाह कह दिया करेगा, किसी की हाय भी लग जाती है, किसी की हाय वाकई बहुत बुरी होती है। हमारी फैमिली में भी कुछ बंदे हैं, होते हैं सबकी फैमिली में हमारी भी हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।